भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और दीक्षा जयंती मना रहे हैं। हकीकत में देखा जाए तो दीक्षा जयंती हमारी नहीं मनती है। साधु दीक्षा जयंती नहीं मना सकता है। दीक्षा जयंती या जन्म जयंती उनकी मनती है। जन्मदिन भी साधु नहीं मनाता है, ना जन्म जयंती मनाता है। जिस जन्म के साथ जयंती जुड़ जाती है, जिस दीक्षा के साथ जयंती जुड़ जाती है, वह दीक्षा जयंती यदि किसी की होती है तो केवल तीर्थंकरों की होती है। वह निर्वाण को प्राप्त हुए महापुरुषों की दीक्षा जयंती होती है। अभी तो मैंने जन्म मरण में लगा हूं, अभी तो मेरा जन्म मरण का नाश नहीं हुआ, दीक्षा जयंती कहां से हो जाए। ध्यान रखिए, दीक्षा जयंती का अर्थ है जिसने ऐसी दीक्षा ली कि फिर दोबारा दीक्षा लेने की जरूरत न पड़े। जन्म जयंती का अर्थ होता है ऐसा जन्म जिसके बाद दोबारा जन्म लेने का अवसर न मिले, दोबारा जन्म लेना ना पड़े, वही जन्म जयंती बन जाया करता है। और मैं आज यही निवेदन करता हूं कि आप भले दीक्षा जयंती बोलो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा मेरा अपने गुरुओं को स्मरण करने का उपकार दिवस है, क्योंकि उन गुरुओं ने उपकार करके मुझे इस योग्य बना दिया और आपके आगे बिठा दिया। मुझे चरित्र की चौकी पर जिन्होंने बिठाया, आज मेरे गुरु स्मरण का दिवस है। गुरु ने जो उपकार किए हैं उनके उपकारों का स्मरण का दिवस है। और आज मैं इतना ही कहूंगा इस सभा से कि मेरे गुरु के मेरे इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं मेरे ऊपर। ध्यान रखिए, यदि मैं अपने गुरुओं के उपकार को गिनने बैठ जाऊं तो इतने उपकार मेरे हैं कि मैं चुकाते चुकाते मेरे कई जन्म गुजर जाएं। मैं तो ये कहता हूं, इस चमड़ी शरीर की चमड़ी को उतारकर जूतियां बनाकर भी उन्हें पहनाया जाए तो भी मैं अपने गुरुओं के उपकारों से कभी ऋणी नहीं हो सकता हूं, कभी उनके उपकारों से मुक्त नहीं। इतना उपकार मेरे गुरुओं ने मुझ पे किया है। मैं कुछ नहीं था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस देश के सर्वोच्च आचार्य हैं, सर्वमान्य आचार्य हैं, जिन्होंने इस चौथे पंचम काल में भी चतुर्थ काल के दर्शन करा दिए, जिन्होंने अचेतन तीर्थ ही नहीं बनाए, चेतन तीर्थों का भी जिन्होंने निर्माण करके इतिहास को अजर अमर कर दिया, ऐसे महान आचार्य। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनकी नजर मुझ पे पड़ी और उन्होंने संसार की कीचड़ से मुझे निकालकर मोक्ष मार्ग में लाके खड़ा कर दिया। दुर्भाग्य रहा होगा मेरा कि सोचा था पूरा जीवन उनके साथ गुजरेगा, लेकिन मैं आज ये भी कह सकता हूं कि शारीरिक रूप से भले मैं उनसे दूर हूं, पर मन की वेदी में आज भी वे आचार्य हमारे विराजमान हैं आज तक। एक बात याद रखना, गुरु से दूर रहकर कल्याण हो सकता है, लेकिन गुरु की भक्ति से दूर रहकर कभी कल्याण नहीं हो सकता है। उनकी भक्ति मेरे हृदय में है। मेरे परम उपकारी गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, एक ऐसा समय का तूफान आया, ऐसा मोड़ आया कि मुझे आचार्य विद्यासागर जी से बिछड़ना पड़ा। लेकिन जब कोई बिछुड़ता है तो संसार के वह भयानक जंगल में भटकता है, लेकिन उस भटकन के बीच आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने मेरा हाथ थामा और हाथ थामकर एक सड़क के पत्थर को जिन शासन की जिनेंद्र मुद्रा उन्होंने मुझे प्रदान की, उन्होंने मुझे पूज्य बनाया। उनके उपकारों को मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता हूं। हमेशा उनकी आज्ञा में जिया हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि जब तक मुझे मुक्ति प्राप्त ना हो, जब तक मोक्ष ना हो, हर जन्म में मेरे गुरु रहे, हर जन्म में उनका शिष्य रहूं। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मेरा जीवन तो क्या है, बस एक दिन एक पेंसिल ने रबर से कहा कि तेरा क्या जीवन है। मैं लिखती जाती हूं, तू मिटाते जाती है। रबर ने कहा कि बहन पेंसिल, ये मेरी मजबूरी है,
लेकिन एक बात मैं तुझे वचन देती हूँ, तू जो लिखती है, कॉपियां भरती है, लेकिन मैं तुझे वचन देती हूँ, जो जो तू सही लिखेगी वो कभी नहीं मिटाऊंगी, जो जो गलत लिखेगी वो जरूर मिटाऊंगी। सही को मैं कभी नहीं मिटाती हूँ, गलत को मिटाती हूँ। और ऐसा जीवन मेरा है कि गलत को मिटाते मिटाते मैं खुद मिट जाती हूँ। अरे मैं मिट जाऊं तो मिट जाऊं, लेकिन इतिहास में गलत इबारत ना लिखने दूंगी। वही मैं आपसे कह रहा हूं, यहां बैठे हुए लोगों से, मेरा जीवन भी आचार्य पुष्पन सागर ने रबर की भांति बना दिया है। मैं भी समाज के बीच रहकर, राष्ट्र के बीच रहकर, धर्म के बीच रहकर मेरा काम भी मिटाने का है। लेकिन इतना ध्यान रखना, समाज की अच्छाइयों को मिटाना पुलक सागर की ड्यूटी नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों को मिटाना पुलक सागर की ड्यूटी हुआ करती है, जो गुरु ने मुझे दी है। और एक बात याद रखना कि समाज की बुराइयों को, व्यक्तिगत बुराइयों को, सामाजिक बुराइयों को, राष्ट्रीय बुराइयों को मिटाने में यदि मुझे मिटना भी पड़े, आज इस दीक्षा के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि मुझे मिटना पड़े तो मिट जाए, मगर जैन धर्म को कभी मिटने न दूंगा, जैन धर्म की ध्वजा को कभी झुकने न दूंगा। उसके लिए 100 जीवन समर्पित करना पड़े तो हमारे तीर्थंकरों की इस परंपरा को जीवित रखना, तीर्थंकरों के चरित्र को जीवित रखना, तीर्थंकरों के संदेश को जीवित रखना और सारी दुनिया में जी और जीने दो का नारा बुलंद करना, ये मेरी ड्यूटी है। ध्यान रखना, और इस ड्यूटी को ब्यूटी बनाना, ये मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मेरा काम सफल हो जाया करता है। मान्यवर, आज इस छोटे से गांव में, इस छोटे से धर्म तीर्थ स्थल में, जहां जैन समाज का कोई परिवार नहीं है, और इस भूमि पर ऐतिहासिक पंच कल्याणक लिखा गया, अजर अमर हो गया वह पंच कल्याणक। बहुत यहाँ पर जो प्रभावना से पंच कल्याणक हुआ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी धार्मिक आस्था लोगों के अंदर मौजूद होगी। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करूंगा, यही कहूंगा अंत समय अपने प्रवचन में कि हे गुरुदेव, ऐसा जीवन ना हो। मेरे गुरुदेव अक्सर मुझसे कहते हैं कि बेटा मेरी समाधि हो तो तू पास रहना, लेकिन मैं आज कहता हूं गुरुदेव, हर गुरु की समाधि में शिष्य पास होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं काश अभी मैंने किसी जन्म में कोई पुण्य किए हों, जब मेरे इस देह के भीतर से आत्मा का पंछी विदा हो, इस देह का पिंजरा मेरे दोनों गुरु अपने हाथों से खोल रहे हों, तो मेरा दीक्षा लेना सार्थक होगा, सफल होगा। यही मेरे जीवन की साधना है। मान्यवर, मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, कांटों पे चलना है, और मैं इतना बड़ा साधक नहीं हूं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में मेरा सबसे लास्ट का नंबर होगा। छोटा सा हूं, चलता हूं साधना में, कभी गिर पड़ता हूं, कभी उठ जाता हूं, फिर गिरता हूं, फिर उठता हूं। जो गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, मुझे विश्वास है कि वही एक दिन सफल होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसने चलना सीखा और एक बार गिरा ना हो। मैं भी मोक्ष मार्ग में कई बार गिर पड़ता हूँ, गुरुओं के हाथ थाम कर वो मुझे फिर उठा लिया करते हैं। मान्यवर, गिरना बुरा नहीं है, बुरा तो वो है कि गिर जाओ फिर दोबारा ना उठो, वो बहुत बुरा होता है। लेकिन गिरो और उठ जाओ, गिरो और उठ जाओ, उस गिरने और उठने वाले को एक दिन चलने की कला आ जाती है, तो वह चलते चलते एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लिया करता है। मैं अभी आपने देखा कि मेरा शरीर, मैं तो ईश्वर की शक्ति पर जी रहा हूँ। परसों एक डॉक्टर मुझे देखने आए, उन्होंने कहा कि आप जीवित कैसे हैं, आपकी एक किडनी है उसमें इन्फेक्शन रहता है और आपको तो 24 घंटे पानी पीना चाहिए। मैं इनका पानी पीते हैं 24 घंटे, वो अस्पताल में पड़े रहते हैं। मैं 24 घंटे पानी नहीं पीता, 24 घंटे जिनवाणी पीता हूँ, इसलिए समाज के बीच बैठा रहता है। जिनेंद्र भगवान की कृपा है, दूर दूर से भक्त लोग आए हैं, समय बहुत कम है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। सीकर जैन समाज की सेवाओं को, भक्ति को कभी जीवन में भुला नहीं पाऊंगा। और आज मुझे खाटू से कल दोपहर को जब मैं बिहार करूंगा, तो सीकर से चलने में शायद मुझे एहसास नहीं हुआ कि सीकर छूट गया, लेकिन यहाँ से मुझे एहसास हुआ कि अब सीकर छूट गया। क्योंकि अब 2.5 साल से लोग मेरे साथ लगे रहे,
जो सेवा भक्ति इन्होंने की है, विनोद जी सेठी, डॉक्टर साहब, हमारे सुनील जी बड़जात्या, मनोज पाटनी, गजेंद्र जी, विनोद जी खोलिया, ताराचंद जी, सीताराम जी, और भी जो सीकर के लोग, भागचंद जी छावड़ा, महावीर जी, इन सब ने जो मुझे समर्पण भक्ति दी है, कह सकता हूँ कि रास्ते भर रो रो के पूछा पैरों के छालों ने, बस्ती कितने दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने, जो दिल में रह करके रात दिन मेरी सेवा करते थे।